हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज हम ऐसा तड़कता भड़कता टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपको इस चैप्टर के साथ साथ आने वाले आगे के चैप्टर्स में भी काम आएगा। अच्छा। ओके, तो देखिए इस टॉपिक का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट को निकालने के लिए दो मेथड्स होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब देखो यहां पे हम इसको तो कवर करेंगे, साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो अकाउंट बनते हैं। कौन से अकाउंट बनते हैं? दो अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? पहला बनेगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पहला कौन सा बनेगा? फटाफट से बोलो। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो इसका क्या नाम है? फिक्स्ड कैपिटल, यानी यहां पे कुछ चीज क्या है, एक फिक्स्ड है कि इतनी रहेगी। क्या है वो चीज? वो चीज है आपकी कैपिटल। क्या है? कैपिटल। ठीक है, और यहां पे क्या नाम है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, यानी कि कैपिटल क्या होगी? कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी और ऊपर कभी कम नीचे, ऊपर नीचे ये चलती जाएगी। इस कारण इसको क्या नाम देंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाली मेथड। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो इसके अंदर क्या बनता है? केवल एक अकाउंट बनता है। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस मेथड के अंदर केवल एक अकाउंट बनता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर एक अकाउंट बनता है जिसका क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप करता हूं कि आप ये दोनों इसका थ्योरी पोर्शन समझ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ और ध्यान रखिएगा आज की वीडियो के अंदर हम केवल और केवल कवर करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। उसकी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ताकि आपके दिमाग पे बर्डन ना पड़े, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए देख लेते हैं सीधे सबसे पहले अपना एक क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है, एक एक करके एक एक क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं। ठीक, A and B are partners with capital of 60,000 and rupees 20,000 respectively on 1st April 2022। सीधी बात बताऊं, लाइन क्या है? दो पार्टनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। एक कैपिटल कितनी है? 60,000 है और बी की कैपिटल कितनी है? 20,000 है। लेकिन कब की कैपिटल है ये? 1 अप्रैल 2022 की, यानी कि भैया 1 अप्रैल। फर्स्ट क्या होता है? ओपनिंग, शुरुआत होती है, तो क्या हो जाएगी ये? ओपनिंग कैपिटल। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हाँ अभी और पॉइंट बचे हैं। अब ये आपको कुछ पॉइंट दिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड इक्वल टू रुपीज 24,000। ये क्या दिया हुआ? ये दिया हुआ नेट प्रॉफिट। अब बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये नेट प्रॉफिट और भैया ये डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जितना आपने बेचा और जितना आपने खरीदा उन दोनों को माइनस प्लस किया और जो आया उसको क्या हो गया? प्रॉफिट या फिर लॉस हो गया। उसका क्या लगा दो? नेट लगा दो, वो तो अलग मैटर है। लेकिन एक होता है डिविजिबल वाला प्रॉफिट। ये क्या होता है? जितना पैसा पार्टनर्स को दे दिया जाता है या देना होता है उसको बोलते हैं डिविजिबल वाला प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट दिया हुआ है बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 पर एनम। बी को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 6,000 रुपए की। तीसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम दिया हुआ है। अब देखो ड्राइंग दी हुई है कितनी? एक दिया है 6,000, बी को दिया है 4,000, यानी कि ए अपने घर लेके गया 6,000, बी लेके गया 4,000। ठीक, और देखो आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है। क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे रखा है, यानी कि आपको निकालना नहीं है भैया। 201 दिया हुआ है और बी का 100 रुपए दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है। इस कारण से मैंने वाला क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप केवल इतना बता सको कि कौन सी चीज कहां जाती है। पहले तो आप ये जानो, उसके बाद फिर हाई लेवल पर जाना। ठीक है, ओके। और लास्ट में दिया हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड। कौन सी मेथड भैया? ये क्या था? अरे पहली वाली मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, जिसके अंदर दो चीजें आती हैं। कौन कौन सी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो देखो पहला क्या आता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
और चलो करते हैं आप सॉल्यूशन को शुरू, लेकिन उससे पहले तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। ठीक है, चलिए अब देखो, ये अब आपको लगे भैया क्या फॉर्मेट बन गया, कुछ नया ही फॉर्मेट है, तो ध्यान से देख लो। ये आपको सिंपली लेजर वाला फॉर्मेट है, लेजर क्लास 11 में पढ़े थे, है ना। ठीक है, इधर साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट होती है, पता है। पहला कॉलम बनेगा डेट का, दूसरा पर्टिकुलर्स का। अब देखो हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं। कौन कौन से, एक ए है एक बी है, तो एक ए का अकाउंट बना दो, एक बी का अकाउंट बना दो। ठीक है, फिर वापस वही चीज रिपीट, डेट पर्टिकुलर्स ए बी और इधर क्रेडिट। ठीक है, वही सेम फॉर्मेट है, फॉर्मेट इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, कहां पे कौन वाली चीज जाने वाली है। देखो ये क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, यानी यहां पे क्या जाएगी, सबसे पहले कैपिटल जाएगी, तो ले जाओ कैपिटल। ए की 60,000, बी की 20,000। कैपिटल किस साइड जाती है, हमेशा कैपिटल क्रेडिट साइड जाती है, तो लिख दो बाय बैलेंस बीडी। और भैया ये क्या लिख दिया भैया, अरे कुछ नहीं यार, ये तुम्हारे पिछले साल की कैपिटल थी जो इस साल की नई कैपिटल बन गई, उसे क्या लिखोगे हमेशा, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल क्या लिखोगे, बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कितनी है, एक है आपकी ए की 60,000 है और बी की कितनी है, 20,000 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन भैया ये सब चीजें भी और बची है ना, ये कहां जाएगा, ये सब इसके अंदर नहीं जाता है, ये सब इसके अंदर नहीं जाता है। अरे भैया क्या कर रहे हो, हाँ केवल इसके अंदर क्या जाएगा, कैपिटल ही जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। किस मेथड के अंदर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। ठीक है, बस इतना ही करना है, हाँ बस खत्म। इसके बाद क्या करो, जो आप हमेशा करते थे, इस साइड ले जाओ टू बैलेंस सी डी। ए की कितनी है, 60,000 है, बी की कितनी है, 20,000 है, और लास्ट में भैया भाई इक्वल करना है, हाँ भैया वही करना है। इधर साइड 60,000, इधर साइड 20,000, इधर साइड भी इक्वल कर दो, इस साइड 60,000, इस साइड 20,000। ले भैया खत्म आपका ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ गए ना। अगर देखो फटाफट से अपन क्या कर समाप्त कर लेते हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, सॉरी जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होती है, उसके अंदर 2 अकाउंट होते हैं। कौन कौन सी, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके अंदर केवल जितनी भी कैपिटल की चीजें हैं वो सब जाएंगी। भैया एक बात रुकना, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, तो ये क्यों नहीं जा रही, यहाँ तो कैपिटल लिख दिया सीधे सीधे। अरे भैया ये इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट इसके अंदर नहीं दिखाया जाता है, केवल क्या दिखाया जाता है, कैपिटल दिखाई जाती है। ठीक है, और वो हमने यहीं पे दिखा दिया, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी 60,000, 20,000, फिर इसका बैलेंस इधर आ गया, लास्ट में इक्वल टू कर दिया, वही लेजर वाला। ठीक है, लेकिन अब आता है मेन अकाउंट, कौन वाला, करंट अकाउंट। चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो देखो अब करंट अकाउंट क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें जितनी भी चीजें बची हुई हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ जाने वाली हैं। अपन क्या करे थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर केवल कैपिटल को डाले थे, अब बची हुई चीजें सब इसके अंदर जाएंगी। देखो पहले एक बार कॉन्सेप्ट बता दूं मैं आपको, जो भी चीज पार्टनर्स की होती है, लाइक वाइज की ये जो पार्टनर्स को मिल रहा होता है, क्या हो रहा होता है, मिल रहा होता है, वो किस साइड जाएगा, यहाँ पर वो जाएगा क्रेडिट साइड। किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और जो पार्टनर के पास से जा रहा होता है वो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। जो पार्टनर को मिल रहा होता है वो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। जो जा रहा होता है वो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए। चलो अब देखते हैं क्या, बी इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम। बी को सैलरी मिल रही है 6,000 रुपए की पर एनम, यानी एक साल में 6,000 रुपए उसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। तो कर दो भैया, क्या लिखोगे, बाय सैलरी। ठीक है, किसको सैलरी दे रहे हो, ए को दे रहे हो क्या, नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं अपन, बी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 6,000। ठीक, अब अगला देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम,
यानी जब कैपिटल है उसमें 6% का इंटरेस्ट लगा दो। ए कितनी है 60,000 है, 60,000 में 6% लगा दो कितना आएगा 3600 आएगा। ठीक है, यहाँ देख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को मिलता है, तो बाय IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का कितना है 3600 और बी का कितना होगा 20,000 का 6%, हाउ मच 1200। लो भैया 1200 लिख दिया। अब क्या करें भैया, अब आगे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम। भैया ड्राइंग कहाँ दी हुई है, अरे नीचे दी हुई देखो ना, ड्राइंग एक कितनी है 6,000, बी की कितनी है 4,000। अब देखो, अब आप बोलोगे कि भैया कोई अगर पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उसको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ड्राइंग का, पैसा मिल रहा है ड्राइंग का, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप एक कंफ्यूजन में हो, आप एक कंफ्यूजन में हो, वो क्रेडिट साइड नहीं जाएगा, वो डेबिट साइड जाएगा। क्यों भैया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ ना, कॉन्सेप्ट। तो देखो मान लो आप जा रहे हो ड्राइंग, कहीं आप गए आपने फर्म में या फिर अपने दुकान में जाकर उसे पैसा निकाल लाए, क्या हो गई ड्राइंग हो गई। तो आगे चल के क्या आप अपने बिजनेस में पैसा वापस रखोगे नहीं कि हाँ भाई मैंने ड्राइंग कर ली थी, पैसा ले लिया था, चलो अब 1 साल हो गया अब जाके पैसा दे देता हूँ। तो आपको पैसा देना पड़ेगा, आगे चल के वो पैसा आपको देना पड़ेगा, इस कारण से वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या डालोगे टू ड्राइंग। ठीक है, ए की कितनी ड्राइंग है 6,000, ए की है, बी की कितनी है 4,000। तो यहां पे लिखो कितना 6,000 एंड 4,000। ठीक बच्चों, अब आगे देखो, अब अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है। ए का दिया हुआ है 200, बी का 100। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स देते हैं, किसको, बिजनेस को देते हैं, देना है डेबिट साइड जाएगा। क्या कर दो टू IOD। ए का कितना है 200 है, बी का कितना है 100 रुपए है। इतना क्लियर, कितनी जल्दी आप फटाफट से करें। लेकिन क्या भैया यहाँ पे खत्म, टाटा बाय बाय, अरे नहीं, अभी क्या ऊपर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, यानी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। तो भैया यहाँ डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, अरे नहीं, आपको नेट प्रॉफिट से डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, पहले उसको देख लीजिएगा, तभी आपको आगे वाला आने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको याद होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट में से जितने भी पार्टनर्स के खर्चे थे सबको माइनस करते थे और अपना डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते थे। वही यहाँ पे करेंगे, देखो कैसे। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, मैं यहाँ पे भी वर्किंग नोट कर देता हूँ। ठीक है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है अपना कितना 24,000। हाँ भैया दिया है, ठीक है। सैलरी पार्टनर कितनी जा रही है 6,000, इसमें से 6,000 को माइनस कर दो, सैलरी चली गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना जा रहा है 3600 प्लस 1200 कितना होता है, ये आपका होगा 4800। तो 4800 कुल मिला के सैलरी चली गई भैया। हाँ भैया चली गई, कितना बचा देख लेते हैं। ये आपका बचेगा 10 10 14। ठीक है, इतना रुक जाओ, इतना आपने कर लिया। अब एक काम और करो कि इसमें कुछ चीजें आपको प्लस भी करनी पड़ेंगी। क्या क्या, ड्राइंग पार्टनर आगे चल के पैसा फर्म को देंगे, क्या करेंगे देंगे, कितना देंगे 6,000 और 4,000 प्लस कर दो इसमें से 10,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी मिलेगा फर्म को, कितना मिलेगा 300 रुपए। अब भैया जो यहां पर आपका आएगा वो क्या होगा, वो होगा डिविजिबल वाला प्रॉफिट। क्या होगा डिविजिबल वाला प्रॉफिट, कितना आएगा, ये आएगा आपका 13,500 रुपए। आप इधर कैलकुलेट कर लेना और फिर देख लेना, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेट करते बैठा रहूं तो टाइम लग जाएगा। इस कारण से मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे आंसर इसका दे दिया। और मेथड लेकिन बताइए पूरी ध्यान रखना, मेथड बताया हूं, कैलकुलेशन अपने आप कर सकते हो। यानी कि देखो ये क्या था हमारा, ये था हमारा नेट प्रॉफिट, इसमें से हमने सभी खर्चे माइनस कर दिए और जितना फर्म को मिला उन दोनों को प्लस कर दिया, जो आया ये क्या होगा डिविजिबल प्रॉफिट। अब बांट दो इसको, पैसा मिलेगा पार्टनर्स को, यहां पे लिख दो, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
जो है ये वाला अमाउंट आता है ना 13,500, कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाले अकाउंट से आता है। इस कारण से हम यहाँ पे ये लिखेंगे, ठीक है। कितना है? 13,500 है। इनको दो लोगों में बांटना है। यहाँ पे क्या रेशियो दिया हुआ है कि 2:1, 3:1 नहीं दिया हुआ है। तो क्या करोगे? बराबर बांटोगे, यानी 13,500 को बराबर बांट दो। कितना होगा? ये आपका होता है 6,750। तो ए लेकर जाएगा 6,750 और बी भी लेकर जाएगा कितना? 6,750। इतना क्लियर? अब क्या करोगे? अब बैलेंस निकालोगे। जिस साइड का कम है उस साइड का निकाल देना। देख लो किस साइड का कम है, इस साइड का कम आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कितना बैलेंस आएगा। क्या करोगे आप यहाँ पे? 2 बैलेंस CD, ठीक है। इधर वाले साइड को इस वाले साइड से माइनस कर देना है, ठीक है। तो कर लो माइनस भैया। ये आपका माइनस अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आएगा, इसको किया इससे किया, ठीक है। इधर आगे आपका कितना? इधर आएगा 10,350। कितना आएगा? 10,350। इसको माइनस कर दो 6,200 से। 6,200 से माइनस करोगे तो इसका आ जाएगा 4,150। ए वाली साइड को इस ए वाले साइड से माइनस करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। और सेम एज बी वाले से करोगे तो इसमें आपको मिलेगा, इसमें आपको मिलने वाला है 9,850। अब बोलो भैया आप इतनी जल्दी कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे भैया मैं बता चुका हूं ना, अगर मैं यहाँ पे लेके कैलकुलेटर बैठ जाऊंगा या फिर कैलकुलेट करने लगूंगा तो टाइम लग जाएगा, वीडियो और बड़ी बनती जाएगी। तो ये तो आप प्लस माइनस तो आप बचपन से कर रहे हो, ये आप कर लोगे। मेन तो मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट में क्या करोगे? बैलेंस में निकल आया, सब कुछ निकल आया, लास्ट में इक्वल करके खत्म कर देना है, मामला खत्म कर देना है, ठीक है। चलो इस साइड का इक्वल इस साइड के इक्वल से बराबर होना चाहिए और वो हो भी जाएगा। तो बता देता हूं कितना आएगा। इसका आएगा 10,350 और बी का आएगा 13,850। इसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा, ठीक है। समझ गए? ये तो आपका इजी कॉन्सेप्ट था। इजी को हम और इजी बना दिए पर मजा आ गया, ठीक है। होप करता हूं कि आपको आज का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।